आप सभी का YouTube चैनल एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 87% पुरुषों और 75% महिलाओं द्वारा मांसाहार अर्थात चिकन, अंडा व मछली आदि का सेवन किया जाता है। सर्वेक्षण से यह भी तथ्य उभर कर आया है कि गांव हो या शहर, सर्वत्र मीट, अंडे व मछली का उपभोग अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में देश के सभी क्षेत्रों और धर्मों के लोगों में मांसाहार खाने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। आपने तो यह लोकप्रिय स्लोगन जरूर सुना होगा, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। दरअसल वयस्कों के साथ साथ बच्चों के सामान्य शारीरिक एवं मानसिक विकास, वजन नियंत्रण और गर्भवती महिलाओं के लिए अंडा एक उत्तम खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। एक सामान्य अंडा में 70 कैलोरी ऊर्जा, उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक प्रोटीन 6 ग्राम और 4.5 ग्राम वसा पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के, B2, B5, B6, B12 और फोलेट के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम व जिंक आदि मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, एक बात और, एक सामान्य अंडा में 212 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जबकि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। यानी एक अंडा से ही 70% कोलेस्ट्रॉल की प्रतिपूर्ति हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 180 अंडे खाने की सलाह दी जाती है। आपने भी जरूर देखा और सुना होगा कि आंगनबाड़ी व स्कूलों के मेनू में अंडे को शामिल कर बच्चों को बार बार यह स्लोगन सुनाकर उन्हें अंडे खाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि गर्मी, वर्षा या हो ठंडे, रोज खाओ अंडे। इसी तरह चिकन अर्थात मुर्गा मीट में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों, मांसपेशियों व मस्तिष्क के लिए बेहद ही लाभकारी माना जाता है। चिकित्सकों के अनुसार तो हृदय को स्वस्थ रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने, तनाव कम करने, पीएमएस के लक्षणों को कम करने, रक्तचाप नियंत्रण व आंखों की सेहत सहित शरीर के अपेक्षित पोषण प्रदान करने हेतु मुर्गा मीट को आहार में शामिल करना अत्यंत ही जरूरी है। जाहिर है, चिकन व अंडे दोनों सेहतमंद खाद्य पदार्थ मुर्गियों से ही प्राप्त होते हैं। लिहाजा इन खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों की बढ़ती चाहत, खाद्य सुरक्षा व समुचित पोषण की आवश्यकता ने अंडा उत्पादन व चिकन उद्यम की स्थापना, विकास व विस्तार के लिए असीमित कारोबारी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इस कारोबार के बदौलत न केवल बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजन हो रहा है, अपितु कई तरह के सहायक उद्यम भी पनप रहे हैं। इन्हीं कारणों से राज्य सरकारें अंडा व चिकन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की प्रोत्साहन और अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम लोग अंडा उत्पादन उद्यम व चिकन उद्योग की स्थापना व अनुदान सहायता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस योजना का स्वरूप क्या है, लाभों की अहर्ताएं क्या है, अंडा उत्पादन उद्यम व मुर्गी फार्म खोलने के लिए कितनी लागत आती है, सरकार द्वारा कितनी अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। हम लोग ये भी जानेंगे कि अंडा व मुर्गी फार्म खोलने के लिए भूमि कितनी चाहिए, अंडा व मुर्गी फार्म खोलने के लिए आवेदन कैसे करना है और कहाँ करना है,
आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि। मगर सबसे पहले आपको स्मरण कराते चलें कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना कतई न भूलें। तो चलिए अब विषय वस्तु की लौट चलें। वैसे तो लगभग सभी राज्य सरकारें अंडा उत्पादन व मुर्गी फार्म उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की योजनाओं को समाहित कर पाना संभव नहीं है, लिहाजा यहाँ हम बिहार सरकार द्वारा व्यावसायिक अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन हेतु संचालित अनुदान सहायता योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समेकित मुर्गी विकास योजना। अब चाहे जिस राज्य के निवासी हों, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित इन अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन अनुदान सहायता योजनाओं के स्वरूप व लाभों की अर्हता निर्धारण आदि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। आइए पहले परियोजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। देखिए, समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर फार्म और ब्रॉयलर फार्म की स्थापना स्वलागत अथवा बैंक ऋण द्वारा किया जा सकता है। वांछित अनुदान सहायता राशि आपको दोनों ही स्थितियों में मिल सकती है। तो राज्य सरकार द्वारा इस अनुदान सहायता योजना के तहत अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन इकाई अर्थात मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिए योजना संचालित की जा रही है। इसमें 3 मॉडल में इसे लॉन्च किया गया है। ये तीनों मॉडल इस तरह है। पहला मॉडल है 10,000 क्षमता का लेयर फार्म, दूसरा है 5,000 क्षमता का लेयर फार्म और तीसरा है 3,000 क्षमता का ब्रॉयलर फार्म। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जाति कोटि के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है, इन जाति कोटि को 2 श्रेणियों में बांट लेते हैं। पहला सामान्य जाति श्रेणी और दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी। आपको समझने में सुविधा हो, इसलिए इन दोनों जाति कोटि के संदर्भ में बारी बारी से योजना के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो आइए पहले सामान्य जाति कोड के लाभुकों के संदर्भ में इस योजना को हम लोग जान लें। तो पहला मॉडल है 10,000 क्षमता वाला लेयर फार्म। तो देखिए, इसकी जो इकाई लागत है वो 1 करोड़ रुपए है। यदि आप स्व लागत द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में हैं और स्व लागत के द्वारा आप योजना अपने यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं, तो उस समय ऐसे स्थिति में आपके बैंक खाते में न्यूनतम राशि कम से कम आवेदन करते समय 70 लाख रुपए होनी चाहिए। और यदि आप बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना करना चाहते हैं तो इस ऐसे स्थिति में आपके बैंक खाते में जो आवेदन करते समय जो राशि रहनी चाहिए न्यूनतम, वो 10 लाख रुपए रहनी चाहिए। और जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है तो इस योजना के इस मॉडल में 30% अनुदान सहायता सामान्य जाति वर्ग के लोगों को मिलने का प्रावधान है। और यदि इसे राशि के रूप में गणना करें तो राशि हो जाएगी 30 लाख रुपए। और जहाँ तक इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भूमि की उपलब्धता की जरूरत है, तो आपको बता दें कि इसके लिए 100 डिसमिल भूमि अनिवार्य है। योजना को मूर्त रूप देना है, स्थापित करने हैं आपको, तो आपको 100 डिसमिल भूमि आपके पास इसके लिए होना चाहिए। अब दूसरा मॉडल की बात करें। दूसरा मॉडल आपको याद है संभवतः, आपको बता दें कि दूसरा जो मॉडल है वो है 5,000 क्षमता वाला लेयर फार्म। इसकी जो इकाई लागत है वो है 48,50,000 रुपए। यदि स्व लागत द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आप हैं तो आपके पास आवेदन करते समय बैंक के खाते में 33,95,000 रुपए होना चाहिए कम से कम।
और बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय आपके बैंक खाते में न्यूनतम राशि 4,85,000 रुपये होना चाहिए। अनुदान सहायता इस मॉडल में भी 30% ही है। इसे हम लोग यदि अनुदान राशि को अनुदान प्रतिशत सहायता जो है दिया जा रहा है परसेंटेज, उसको राशि के रूप में गणना करें तो हो जाएगा 14,55,000 रुपये। और इस मॉडल में जहाँ तक भूमि की उपलब्धता की बात है तो इसमें 50 डिसमिल भूमि की जरूरत पड़ती है यह उद्यम लगाने के लिए। आइए अब तीसरे मॉडल की बात कर लेते हैं। तीसरा मॉडल आपको याद होगा, बताए थे 3000 क्षमता वाला ब्रॉयलर फार्म। इसके पहले जो बताए वो लेयर फार्म बताए थे, ये हम मॉडल तीसरा जो बता रहे हैं वो 3000 क्षमता वाला ब्रॉयलर फार्म की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो इकाई लागत है ये 10 लाख रुपए है। यदि स्व लागत द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय बैंक खाते में जो न्यूनतम राशि रहनी चाहिए वो है 10 लाख रुपए। बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय बैंक खाते में न्यूनतम राशि रहनी चाहिए 1 लाख रुपए। और इस मॉडल में भी अनुदान सहायता सामान्य वर्ग के लोगों को 30% ही मिलता है इकाई लागत का। और अनुदान सहायता राशि को के रूप में इसकी गणना करते हो गया 3 लाख रुपए। और भूमि की उपलब्धता की जहाँ तक बात है तो इस मॉडल में उद्यम लगाने के लिए आपके पास 16.10 डिसमिल भूमि होनी चाहिए इस योजना के लिए। तो 3 मॉडल समझ गए सामान्य जाति वर्ग के लोगों के लिए। अब बात करते हैं हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के संदर्भ में इस योजना के लिए। तो देखिए अब फिर वो मॉडल तो वही है, वही मॉडल 1 है 10,000 क्षमता वाला, इकाई लागत ही सेम है 1 करोड़ रुपए। और इसमें इस वर्ग के लोगों में, जाति कोटि के लोगों में 16 मॉडल 1 के तहत 100 लागत द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय बैंक के खाते में न्यूनतम राशि 60 लाख रुपए होनी चाहिए। बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय बैंक के खाते में न्यूनतम राशि होनी चाहिए 10 लाख रुपए। और देखिए अब इस वर्ग के लोगों को अनुदान सहायता 40% प्रदान की जा रही है। और जहाँ तक इसको अनुदान सहायता राशि को यदि प्रतिशत को गणना करें हम राशि के रूप में तो हो गया 40 लाख रुपए। और भूमि की उपलब्धता आपको पास 100 डिसमिल भूमि होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा मॉडल की 5000 क्षमता वाला लेयर फार्म की। तो इकाई लागत सेम है दोनों जाति कैटेगरी के लोगों में, यानी इसमें भी इकाई लागत है 48,50,000 रुपए। हाँ, 100 लागत द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय बैंक खाते में न्यूनतम राशि जो रखनी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 29,10,000 रुपए। और बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय बैंक खाते में न्यूनतम राशि जो रखनी है वो है 4,85,000 रुपये। जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है इस मॉडल में भी 40% अनुदान सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है शासन द्वारा। और यदि इसको इस अनुदान प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो हो जाएगा 19,40,000 रुपये। और जहाँ तक भूमि की उपलब्धता की बात है वो सेम है, यानी 50 डिसमिल भूमि आपके पास होनी चाहिए। अब तीसरे मॉडल की बात करते हैं। तीसरा मॉडल वही 3000 क्षमता वाला ब्रॉयलर फार्म की। तो देखिए इसके अंतर्गत जो इकाई लागत है वो सेम है 10 लाख रुपए। 100 लागत द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय बैंक खाते में न्यूनतम राशि जो रहनी चाहिए वो है 10 लाख रुपए। और बैंक ऋण द्वारा उद्यम स्थापना की स्थिति में आवेदन करते समय आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम राशि रहनी चाहिए 1 लाख रुपए। और अनुदान सहायता राशि मिल रही है 50%। और इस अनुदान सहायता प्रतिशत को के रूप में यदि गणना करें, राशि के रूप में गणना करें तो हो जाएगा 5 लाख रुपए। और भूमि की उपलब्धता है क्या है, अतः 16.10 डिसमिल। तो उम्मीद है लेयर फार्म और ब्रॉयलर फार्म से संबंधित इस योजना के मॉडल, लागत राशि, अनुदान का प्रतिशत, अनुदान राशि के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। अब यह जान लेना भी जरूरी है कि बताए गए तीनों मॉडल की स्थापना व अनुदान सहायता की प्राप्ति के लिए आवेदन कौन कर सकता है
और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसके बारे में आपको बताते चलें कि राज्य का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 55 वर्ष हो, इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। और जहां तक आवेदक के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो यह जान लीजिए कि आवेदन करने के पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी में इकट्ठा कर लेने हैं आपको। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो अनिवार्य है, वो आपको रखने हैं, वो है भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, आपके पास अपेक्षित भूमि के साक्ष्य जैसे लगान रसीद या एलपीसी होनी चाहिए। यदि जमीन आप लीज पर लिए हैं तो लीज का इकरारनामा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा परियोजना भूमि का नजरी नक्शा भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा साक्ष्य क्या है? तो अपेक्षित राशि का साक्ष्य, जैसे पासबुक, एफडी या अन्य पेपर जिसे प्रदर्शित हो कि आपके पास जरूरी राशि उपलब्ध है। यदि आप बैंक खाता का साक्ष्य देना चाहते हैं तो पासबुक की प्रथम पृष्ठ और आखिरी पृष्ठ का जेरॉक्स जरूर करा कर रख लें, इसे सॉफ्ट कॉपी में। तीसरा जो है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का। आप किसी सरकारी संस्था से मुर्गी पालन कार्यकलाप में प्रशिक्षण प्राप्त किए हों तो प्रशिक्षण प्राप्त पत्र भी आवेदन करते समय आपके पास सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध होना चाहिए। अगला जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं जाति प्रमाण पत्र। जैसे मान लीजिए आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, तो आवेदन करते समय आपके जाति प्रमाण पत्र भी उसे संलग्न करना जरूरी है, इसलिए इसे सॉफ्ट कॉपी में जरूर अपने पास रख लें। और भी कुछ अन्य पेपर हैं जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड व आवासीय प्रमाण पत्र आदि। अब तो आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी समझ गए। अब थोड़ा आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय आवेदन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाइए। आपको वेबसाइट के बारे में पता ही होगा, नहीं हो तो फिर बता देते हैं। उसका वेबसाइट है https://state.bihar.gov.in/ahd। इस पर जाइए और वहाँ आपको लिंक दिखाई देगा इस योजना से रिलेटेड, और वहाँ पर आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से अपना पंजीकरण करा लेना है। उसके बाद अपेक्षित जानकारी अंकित कर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर आवेदन के प्रोसेस को पूरा कर लेना है। इस बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ आपको अपेक्षित मार्गदर्शन मिलेगा। आप चाहें तो जिला पशुपालन पदाधिकारी से भी इस बारे में विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के बारे में विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd का भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप मॉडल आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवेदन का पूर्वाभ्यास भी कर सकते हैं। एक बात और, समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत पहले पहले पाओ के आधार पर लाभुकों का चयन किया जाना है। इसके अलावा स्वलागत से लेयर अथवा ब्रॉयलर फार्म स्थापित करने वाले व मुर्गी पालन कारोबार में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जानी है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे इच्छुक लोग भी इसका लाभ उठा सकें। उम्मीद है आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इसी तरह की नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी के लिए आप नियमित रूप से देखते रहिए YouTube चैनल FPO बुलेटिन। नमस्ते।